कथा सुनने के लिए तैयारी लोग हुए, मन में विचलित न करके और वहाँ पर कथा श्रोता के कार्य में करने लगे। धीरे धीरे मन में शांति मिलने के कार्य में वहाँ पर आकर के लीलावती और कलावती बैठ करके जब कथा सुन रही थी, उसी समय भगवान का कृपा हुआ और माँ कहती है कि हे बेटी, कोई लग रहा है कि हमसे मजाक किया हुआ है। जिसके पास में अगर समांग न हो, कोई पुरुष न हो, तो जिसको नहीं कुछ कहने का होता है वे भी दो चार बात सुना के चला जाता है, हकीकत नहीं बोल पाएगा। इसलिए वे नारी अपनी जो लीलावती थी, डर के मारे सोच करके और वहाँ से भगवान की दया दृष्टि देख करके आगे को बढ़ी और कही कि हे बेटी, हो सकता है कोई मजाक भी किया होगा, हम आते हैं देख करके दर्शन करके नदी के तट पर से, तब से तुम यहाँ पर कथा सुनना, हम आएंगे तो भेंट हो जाएगा। फिर वहाँ से नदी के किनारे पर जाती है और नदी के किनारे पर जा करके अपना घूमने गई तो वहाँ आने में लेट हो चुका। तब से कथा पूर्ण हो गई। संपूर्ण कथा होने के बाद में भगवान का इच्छा प्राप्ति करने के लिए श्रद्धा भक्ति से कलावती कन्या गई कि माँ को आते हुए भी देर हो गया, पिता आए नहीं, पति उधरे थे, कौन सा हकीकत है पता नहीं चला, हम भी चलते हैं देखने लिए। जब ही देखने के लिए जाती है वहाँ पर तो न पिता न पति न कोई दिखाई दिया। मन में विचार हुआ कि लग रहा है कि नदी में डूब जाते हैं। नदी में डूबने के कार्य मन में शक समा करके और वहाँ भगवान का ध्यान दे करके कार्य करने लगे और कहे कि संसार में जब कोई हमारा नहीं है तो हम रह कर क्या करेंगे, इसी नदी में डूब करके प्राण त्याग देंगे। फिर सती होने का निश्चय कर ली। जब ही सती होने का निश्चय की और खड़ाऊं को ले करके अपने हाथ में और जब ही तैयारी करते कि हे भगवान, अगर आज हमारे पति और पिता कोई नहीं दिखाई दिया, माँ भी नहीं दिखाई दी, तो इस नदी में कूद के जान। पहले के समय का ही बात था, आज के ना। आज किया जाएगा तो फांसी हो जाए सौंसे घर के एक आदमी के चलते। ऐसे ऐसा ना करे के चाहिए। ऐसे कल्याण करने के लिए माना किया गया है। पहले का सत प्रभाव था, अब वहाँ पर वैसा की तो आकाश सेवा के एक कन्या कलावती, जो तुम प्रसाद को त्याग करके और पति दर्शन के लिए चली आई हो, इसी कारण से तुम्हारा पति अंतर ध्यान हो गया है। जाओ, जा करके प्रसाद खा करके आओगी तो पति से भेंट हो जाएगी। फिर कलावती कन्या वहाँ से आगे को जाती है और जाकर जहाँ कलश रखा है माथा टेकती है। माथा टेक करके प्रसाद खाई, प्रसाद खा करके नदी के किनारे पर गई तो वहाँ देख रही कि पिता, पति और माता तीनों दिखाई देने लगे। फिर कही कि हे पिताश्री, हे स्वामी, हे माताश्री, पहले नदी के किनारे पर हम लोग बैठकर भगवान सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनेंगे, प्रसाद खाएंगे, तभी कुछ होगा। इसलिए कि बार बार हम लोग को तकलीफ एक न एक बढ़ रही है। फिर नदी के किनारे पर ही कीर्तली फल और ऋतु फल को तोड़ करके कथा सुनी। कथा के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद देते हैं कि जो जो भी आपको कमी है, धीरे धीरे सब के सब परिपूर्ण हो जाएगा। धन जन लक्ष्मी प्राप्ति, नाती पोत्र पुत्र आदियों से परिपूर्ण होकर के वे भी स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाती है। भागवत में भगवान कृष्ण बताए कि जिसका अगर देखन हार कोई न हो, अगर सच्चा मन से भगवान को उच्चारण करे तो किसी न किसी भेष में भगवान आकर के उनका कल्याण जरूर कर जाते हैं। ऐसा मन में विश्वास हमेशा रहना चाहिए। इसी तरीका से करने के बाद भगवान वहाँ पर मन में बैसे और उनका कल्याण होने लगा। हर सुख चैन को लेकर के अंत में स्वर्ग गति को प्राप्त हो जाती है। इसलिए कि भागवत में लिखा कि जो भी जन्म लिया है, एक न एक दिन मृत्यु होना जरूरी है। भगवान कृष्ण स्वयं विष्णु का अवतार थे। सब लीला करने के बाद, कितने बड़े बड़े दानव को वध करने के बाद, कंस को, पुतना को, सुतना को, कागासुर, बाकासुर, दिकासुर, कृतासुर को वध करने के बाद वे भी एक बहेलिया के हाथे अपने भी मृत्यु को ग्रास हो जाते हैं। इसलिए दर्शाए कि जब हम लोग भी ईश्वर के रूप में जन्म लेकर के मृत्यु को ग्रस्त हो जाए तो मनुष्य तो प्रलोक के कार्य है, पृथ्वी पर जो भी आया है कि न एक दिन जाना जरूरी है। जो जब जाता है उनका समय उसी समय मानना है कि उतना ही दिन का समय था। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण स्वामी की, श्री कृष्ण भगवान